डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। डॉक्टर मेहरोत्रा, कितना ये इंपॉर्टेंट इशू है गैस की दवा और इसके लॉन्ग टर्म लिवोसल्फराइड इंड्यूस पार्किंसनिज्म का एक केस जो है रिपोर्ट किया है किन्हीं डॉक्टर साहब हैं हैदराबाद के, उन्होंने, और तब से ये बहस चल पड़ी है कि साहब आम जो गैस की ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाएं हैं उसके बिना साइड इफेक्ट जाने लोग इसको बहुत रिस्क के साथ कंज्यूम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? जो ओवर द काउंटर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है यहाँ पर इंडिया में, तो बहुत अपने आप में एक क्वेश्चनेबल इशू है कि इस तरह की दवा फ्रीली मिल कैसे जाती है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। प्रिस्क्रिप्शन भी है, एक लिमिटेड टाइम का होता है, उसके ऊपर भी दवा बाद में नहीं दी जा सकती। लेवोसल्फराइड इज नॉट अ सेफ ड्रग एट ऑल। जो गैस वाली बात अभी हो रही थी, गैस इज वेरी कॉमन सिम्टम, बट नोबडी नोज व्हाट गैस इज। बुखार की एसिडिटी हुई, सीने में भारीपन हो गया, डिस्पेप्सिया हो गया, सब चीज एवरीथिंग कम्स गैस। गैस वाली बात है कि माना जाता है कि इट इज एसिडिटी या रिफ्लक्स, लेकिन गैस कार्डियक उसमें भी जो सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक का, एक उसमें डिस्पेप्सिया भी सिम्टम है। तो हम अक्सर देखते हैं कि किसी को चेस्ट पेन हुआ और गैस वाली सिम्टम हैवीनेस हुई चेस्ट में या डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो पहले इस तरह की दवा ही लेते हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचते कर अपना पहले इशू लेवोसल्फराइड पे जो बात चल रही थी, इट इज नॉट ए सेफ मेडिसिन एट ऑल। ये होता क्या है कि यूजुअली इसको पेंटोप्रोजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ में दिया जाता है, एंड इट इज वेरी इफेक्टिव रिड्यूसिंग द डिस्पेप्सिया। जो प्रोकाइनेटिक होती है, जो एसिड ऊपर आता है उसको रोक देती है, इट इज वेरी इफेक्टिव विद दैट। तो होता क्या है, कोई भी चीज अगर इफेक्टिव होती है तो आपको उसको आदत पड़ने लगती है। जो हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल हो गया है, we take many of the things which are not conducive to our body, जो उसके अगेंस्ट हम लेते हैं क्योंकि टेस्ट हमारा है तो उसको लेते चले जाते हैं, चाहे वो खाने वाली चीज हो या पीने वाली चीज है, ड्रिंक्स हो, सब चीज हो। तो ये सब चीज जब ज्यादा रहती है तो डिस्पेप्सिया होता है। तो रात में ये सब रहा, सुबह उठती डिस्पेप्सिया तो गोली खा ली, दे नो कि इट इज इफेक्टिव, वो खाते रहते हैं। अभी बात हो रही है कब तक लेनी चाहिए, तो जितने प्रिस्क्राइब्ड उतने ही लेनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, ओवर द काउंटर अवेलेबल है, आपको परेशानी होती है। परेशानी क्या होती है, मतलब मंथली जो उनका परचेज होती है किसी भी चीज के घर में, तो उसका पार्ट बन गई है दवाएं कि आनी है सभी, और सुबह उठ के लेना ही लेना। तो बगैर सोचे हुए इस चीज से क्या होता है, इसके साथ में बात सिर्फ उसकी चल रही है कि डिस्काइनेजियास की मतलब जो आपके एब्डोमेन से मूवमेंट होने लगते हैं, उसके साथ में हार्ट के लिए भी अच्छी दवा नहीं है। ये एक क्यूटी सी चीज होती है, हार्ट के इंटरवल्स होते हैं, उसको बढ़ाती है, उससे एरिथमिया होने की खतरा होता है। हार्ट के जो मरीज हैं उनको अगर लगातार लेंगे तो उससे परेशानी का होने का खतरा होता है। तो इट इज नॉट ए सेफ ड्रग एट ऑल, एंड रीजन बीइंग, जैसे भी डिस्कस करते हैं, लाइफस्टाइल के साथ हो गया है, फ्री अवेलेबिलिटी चीज होगी है और लोग लेते रहते हैं कि इफेक्टिव है। उसका लॉन्ग टर्म क्या होगा, नोबडी बॉदर्स। एब्सोल्युटली। डॉक्टर खन्ना, एक तो अपना पूरा कंप्लीट कर लें सर जो आप पिछली बार सलाह दे रहे थे। दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवाओं के साथ या उन दवाओं से जो पोटेंशियल एक गैस या एसिडिटी होने की संभावना होती है, डॉक्टर्स भी कुछ गैस की या एसिडिटी की दवाएं प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उनको अलग करके लोग उसको फैमिली मेडिसिन बना लेते हैं। बच्चे को गैस हो गई वो दे दी, बुजुर्गों को गैस होगी वो दे दी, और आजकल तो मैं देख रहा हूं कि पेट्स को भी कभी कभी अगर एसिड रिफ्लेक्स वगैरह कुछ हो रहा है तो उसको भी दे देते हैं लोग। मतलब यहां तक की स्थिति है। क्या ये सब रिस्क जोन में आते हैं सर इनका अगर अब्यूज हुआ? कोई भी दवा अगर एक्सेस में ली जाएगी, इट इज पॉइजन, उसमें कोई शक नहीं है। जो एंटासिड हैं वो सिंपली एक लेयर बना देते हैं अंदर आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, तो एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं कि एसिड का प्रोडक्शन को कम करते हैं। प्रोलॉन्ग यूज इनका भी सेफ नहीं है। जब ये लॉन्च हुए थे तो उस समय इसके साथ में कुछ कार्सिनोमेटस साइड इफेक्ट होने की बात आई थी, बाद में वो दब गई थी बात, लेकिन दिस इज नॉट आउट ऑफ द परव्यू कि ऐसा नहीं है। तो कोई भी चीज बहुत, और लेवोसल्फराइड वाली बात जहां तक हो रही है, ये इट इज अ प्रोकाइनेटिक ड्रग। इसका मतलब ये है कि इसको यूजुअली ओमेप्राजोल या पेंटोप्राजोल इन सबके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ में देने से रिफ्लक्स कम हो जाता है। इट इज ए प्रोकाइनेटिक ड्रग। ये इस ड्रग को सिकेट्री में भी यूज करते हैं। काफी सारी दवाएं जो सिकेट्री, जो मानसिक रोग के साथ में यूज होती हैं, अच्छा, उनसे ये डिस्काइनेजियाज, डिफरेंट तरह के एब्नॉर्मल मूवमेंट, जैसे ओरोफेरियल डिस्काइनेजिया आप डिस्क्राइब बोल रहे थे, साथ में हाथ पैर अकड़ से जाना, एब्नॉर्मल मूवमेंट होना, इट इज क्वाइट कॉमन। अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्काइनेजियाज, क्यूटी प्रोलंगेशन एक इशू होता है।
कि आदमी के जो दिल है उसकी धड़कन जिस तरह से चलती है उसमें एबनॉर्मलिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग थिंग। तो ये जितनी भी चीजें हैं, कितनी यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, सिर्फ डॉक्टर्स की राय पर। एक बात है, ये तो उसको ले फार्माकोलॉजी, जो जनरल एक पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैस। व्हाट इज गैस? गैस कोई ऐसा सिम्टम नहीं कि डिफाइंड हो, इट इज वेरी नॉन स्पेसिफिक थिंग। कार्डिक वाइज कई बार पेशेंट्स जो होते हैं जिनके सिम्टम कार्ड, जिनको प्रॉब्लम हार्ट की है, उनका सिम्टम गैस में डिस्क्राइब हो जाता है। करेक्ट। कई बार होता है कि वो एंटासिड लेते रहते हैं, उसके बाद इस तरह की दवा लेते रहते हैं, जस्ट वेट करने के लिए साहब इससे आराम हो जाए। किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी अगर हो रही है, एक विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम, अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ही और शी मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर। करेक्ट। सेहत का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा।